Those who prepares gain wars, wars with gas, wars with fire. One day they will get victory, but with no survivors. तो आज के इस वीडियो को बनाते समय मेरे को याद आ रही है पेब्लो नेरुदा की पोइम कीपिंग क्वाइट की ये पंक्तियाँ। तो फिलहाल के टाइम पर युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के मध्य, जिसका कारण यह है कि ईरान अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए वह लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा था। इस परीक्षण से इजराइल सहमत नहीं था, क्योंकि इजराइल को डर था कि परमाणु बम बनाने के बाद में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल बार बार ईरान को कह रहा था कि आपको परमाणु बम बनाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ईरान इजराइल की बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। इसका परिणाम ये निकला कि 28 फरवरी सन 2026 को इजराइल तथा उसके सहयोगी देश अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। सुप्रीम लीडर खोमेनी, उनके रक्षा मंत्री तथा अन्य प्रमुख नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी अमेरिका, इजराइल तथा इनके सहयोगी देशों पर आत्मघाती हमले किए। यह युद्ध अभी जारी है और इस युद्ध के परिणाम ये निकल रहे हैं कि वे मासूम लोग जिनकी कोई गलती नहीं, वह बेवजह ही इन युद्धों में मारे जा रहे हैं। अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक देश दूसरे देश के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन उस देश में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। तभी मैंने कहा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो हमारे भारत देश में पेट्रोल और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हमारा देश पेट्रोल और तेल का आयात मिडिल ईस्ट के देशों से करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट से अभी पेट्रोल और तेल की सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इन देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और शांति के मार्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या युद्ध से नहीं बल्कि शांति से सुलझाई जा सकती है।